हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द एडवर्टाइजिंग। अब देखो, सबको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में मीडिया के बारे में बात किया था। और मीडिया कंपनीज किस तरीके से चलती हैं, उनका एकमात्र सोर्स होता है, वो होता है एडवर्टाइज करना। अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अगर उनकी टीआरपी अच्छी जा रही है, उनका मार्केट कैप अच्छा है, तो मीडिया कंपनीज चलती हैं। अब बात आती है कि भाई एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से की जाती है और इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे की बैक स्टोरीज क्या हैं, राइट। तो आज वो हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात ये समझ लो कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू या फिर उसको एक ब्रांड बनाने में या फिर हर एक ब्रांड्स में से उसको एक अलग ब्रांड के रूप में दिखाने में, जैसे कि मार्केट के अंदर आपको पता होगा लाखों प्रकार के, हज़ारों प्रकार के परफ्यूम्स हैं। सबके एडवर्टाइजमेंट में सब डिफरेंस है, सब में हीरोज़ इन्फ्लुएंसर अलग अलग हैं, सबके कैटेगरीज अलग अलग हैं। सब लोगों ने स्पेसिफाई अपने अपने ब्रांड्स के लिए, अपने अपने परफ्यूम्स के लिए अपनी अपनी आइडेंटिटी को दिखाया हुआ है कि हमारे परफ्यूम में ये गैसेस हैं, हमारे परफ्यूम में गैस नहीं है, हमारे परफ्यूम में पानी है, हमारे परफ्यूम में ये है, वो है, फलाना ढिमकाना जो कुछ भी हो, उन लोगों ने वो डिटेल में बताया, राइट। तो उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, कि अपने वाली चीज़ को अलग दिखाना, उसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं बिल्डिंग अ ब्रांड्स एंड द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ओके, पहली बात ही समझ लो कि एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड्स। कोई भी ब्रांड्स को बिल्डअप करना हो, उसको डिफरेंशिएट लेवल पे लेके जाना हो, तो ब्रांडिंग किस तरीके से होती है, अब ये समझो। पहली बात, ये जितना कुछ लिखा हुआ है ना, उसका ये पूरा आंसर इस फोटो के अंदर है। सबसे पहले कि ब्रांड होता है कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है, फिर उसमें इनोवेटिव करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है कि भाई जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया है, उस पीपल्स को या फिर उन लोगों को किस टाइप के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं। फिर कि उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर उनको किस तरीके से कन्विंस किया जाए कि आप ये प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, या फिर आपको ये प्रोडक्ट्स कंटिन्यूस पसंद आ जाए, या पहली बार में आपको पसंद आ जाए, उसकी करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। फिर उस लेवल की स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसको मार्केटिंग करना पड़ता है इस लेवल के कि उनको पता भी ना चले और हम लोगों की मार्केटिंग भी हो जाए इजीली, राइट। तो ये मार्केटिंग करते हैं। फिर उस चीज़ को लेके कोई स्टोरी क्रिएट की जाती है। सबको पता है कि आप हर एक एडवर्टाइजमेंट को देख लो, उसके अंदर किसी भी टाइप की एक इमोशनल स्टोरी या एक मदर स्टोरी या फिर एक ऐसी कहते हो गरीबी वाली स्टोरी को रिलेटेबल कर दिया जाता है आपसे, कि आप उस चीज़ के कह सकते हैं ना, उस 30 सेकंड की ऐड के अंदर आपको इन्फ्लुएंस इतना किया जाता है कि आप उस चीज़ को अपने अंदर स्वीकार लेते हो कि हाँ यार, ये चीज़ तो लेनी पड़ेगी क्योंकि इसने मेरे को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर आता है आपका एडवर्टाइजमेंट, स्टोरी क्रिएट की, उसको एडवर्टाइज में कन्वर्ट किया। फिर आपका आता है अवेयरनेस फैलाना, राइट। वो अवेयरनेस को किस तरह फैलाते हैं, वो ये बोलते हैं कि देखो, पहले एक एडवर्टाइज थी, पता है कि 15 सेकंड तक हाथ क्यों धोने हैं, सिर्फ 5 सेकंड में हाथ धुल सकते हैं, 3 सेकंड में हाथ धुल सकते हैं। तो जो दूसरी ब्रांड्स थे, उसने कोरोना के टाइम पे उसको बैकलैश करने के लिए, उसका मार्केट तोड़ने के लिए क्या कहा कि देखो भाई, पहले के ये प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो पहले का ये साबुन था, वो बोलता था आपको 15 सेकंड तक हाथ नहीं धोने। अब तो कोरोना आ चुका है, अब आपको हमारा ही साबुन लेना पड़ेगा, चाहे 15 सेकंड तक आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे, आपको लेना ही है तो हमारे ही ब्रांड का लो। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, ज़्यादा उसमें पावरफुल सारे अपने केमिकल्स ऐड किए हुए हैं जो आपके हाथ को या फिर आपकी ह्यूमन सेफ्टीज़ को ज़्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं। वो आपका साबुन रिक्रूटमेंट नहीं करता, क्योंकि देख लो, वो पहले भी 5-6 सेकंड का काम करता था, अब तो सरकार खुद कहती 15 सेकंड से ज़्यादा आपको ज़्यादा बार आपको हाथ धोने हैं। तो ये जो पूरी ब्रांडिंग वैल्यू होती है ना, कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट की जाती है हर एक ब्रांड की, कि किस ब्रांड को कहाँ पे तोड़ना है ना, वो आपको दिखाया जाता है। आगे बात करते हैं उसकी क्वालिटीज़, ठीक है। उसकी क्वालिटी को एग्जैक्टली मेंटेन किया जाता है कि भाई इस लेवल की क्वालिटी, चाहे सामने वाला प्रोडक्ट दे या ना दे, चाहे 2 रुपये में कम प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बन रही है 20 रुपये, ठीक है, और आप उसको मार्केट में बेच रहे हो 30 रुपये में, बट अगर आप उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने जा रहे हो और वो बन रहा है 25 रुपये में, तो याद रखना, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, चाहे आपका प्रॉफिट और मार्जिन कम रहेगा, बट आपकी सेल बहुत हाई जाएगी। समझ रहे हो? ये मार्केट का नियम है। अगर आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को लंबा करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाया बेस्ट क्वालिटी का, वो बन गया 20 से ज़्यादा 25 रुपये का, और आप उसको बेच रहे थे 30 रुपये में। अब आपको पता है कि आपका जो पहले मार्जिन था वो 10 रुपये था, अब आपका मार्जिन है सिर्फ 5 रुपये। तो भी अगर आप अपने क्वालिटी के ऊपर वर्कआउट करोगे ना, मैं बोलता हूँ लास्ट में जाके आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा बन जाएगा ना कि आप उसके ऊपर सिर्फ 2 रुपये कमाओगे ना, 2 से 3 रुपये भी, फिर भी आपकी सेल छप्पड़ फाड़ होगी।
क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट और आपकी क्वालिटी में दम है। फिर आपका आता है लॉयल्टी, कि आप जो एक प्रॉमिस कर रहे हो, आप जो एक दिखा रहे हो एक ब्रांड के अंदर कि हमारे पास ये चीज़ें, हमारे पास ये चीज़ें, हमारे पास ये चीज़ें, हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ये किस तरह से साबित होगा? जब कस्टमर उसको यूज़ करेगा, कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये इंसान या फिर ये प्रोडक्ट सही है, तब उस चीज़ के ऊपर वो बिलीव करता है, राइट। तो इस तरीके से एक ब्रांड को क्रिएट किया जाता है, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग, ये आपको मैं पूरा बता दिया। ओके, ब्रांड वैल्यू एंड द सोशल वर्क्स। अब सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल एंड द कल्चरल लाइफ। सबको पता है कि कहीं पे अगर गवर्नमेंट्स की किसी भी स्टाइल को या किसी भी मैसेज को अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो हमेशा गवर्नमेंट इस तरीके से कैंपेनिंग करती है, इस तरीके से अपना एडवर्टाइज करती है कि पब्लिक उस प्रोडक्ट के अंदर या उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर खुद को कनेक्ट कर पाती है, राइट। दूसरी चीज़, ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खड़ा करते हैं। एक कॉमन पर्सन, एक रिच पर्सन के बीच में एक टाइप का डिफरेंशिएट पैदा करते हैं, क्योंकि वो लोग ह्यूमन बींग्स के इमोशंस के साथ खेलते हैं। किस तरीके से? वो ये कहते हैं कि अगर आपने गुची का कपड़ा नहीं पहना तो आपने ज़िंदगी में कोई कपड़ा ही नहीं पहना है। आपके पास अगर ये ब्रांडेड कार नहीं है तो उसका मतलब आपने ज़िंदगी में कोई कार ही चलाई नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये एक इमोशन हुआ, राइट। तो उसी तरीके से हर एक ब्रांड अपना इमोशन लोगों तक कनेक्ट कर पाती है कि स्टाइल्स हो गए, डिज़ाइन हो गया, उनका ट्रेंड हो गया, वो एक सेटअप करते हैं कि भाई आपको, अगर आप इस ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे हो मतलब आप दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हो। जैसे कि लोग कहते हैं कि आज से सालों पहले जो बॉल बॉटम जो पैंट्स होते थे, जो नीचे से पूरे खुले हुए होते थे, जो पुराने टाइप के हीरोज़ पहनते थे, पहले का जब वो पूरा जोन था तब लोगों ने उसको पहना तो वो ट्रेंड था। अब उसको आज कोई पहनता है ना तो उसको इतना कुछ सूटेबल या इतना कुछ नज़र में नहीं आता है, राइट। क्योंकि पता है कि हाँ भाई ये ब्रांड का ट्रेंड आके जा चुका है। अब अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैंट्स, उनका जोन चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ट्रेंड चलते हैं, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, हाउ डज अ एडवर्टाइजमेंट गेट द मेड। किस तरीके से बनती है? देखो, एडवर्टाइज को बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं जो बल्क में एडवर्टाइज को बनाती है, राइट। उनके पास परफेक्ट डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके पास परफेक्ट मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, उनके पास परफेक्ट वर्ड्स को यूज़ करने वाले पूरी टीम होती है, उनके पास प्रॉपर रिसर्च टीम होती है, उनके पास प्रॉपर फाउंडेशन मार्केटिंग टीम होती है, जो ये फाउंडेशन करती है कि भाई जो इस प्रोडक्ट के साथ साथ जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंशिएट है। अगर हमको किसी और ब्रांड के बारे में अगर छुपाना हो कि उसकी वैल्यूज़ को हमको कम करना हो तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, राइट। ये पूरा किसका काम होता है? मार्केटिंग एजेंसी का काम होता है कि जो पूरी की पूरी कंपनीज को या फिर उसका पूरे ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करती है, राइट। हर कंपनी के पास खुद की एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है, राइट। जो इंडिविजुअली काम करती है, इंडिपेंडेंट काम करती है, वो बल्क में सबके पास से ऑर्डर उठाती है, राइट। बट उसके ऊपर लोग ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं। जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? सपोज कि कोई कोलगेट की कंपनी है, ठीक है, टूथपेस्ट की कंपनी है, ठीक है। अब उस टूथपेस्ट की कंपनी के अंदर पेप्सोडेंट पे जाके अपने एडवर्टाइज की रिक्वायरमेंट डालता है कि आप हमारे लिए ये पूरी एडवर्टाइज बनाओ, और उसके अंदर कोलगेट भी जाके बोलता है कि हमारे लिए एडवर्टाइज बनाओ। तो सेम कंपनी के अंदर दो सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं बट डिफरेंट कंपनीज के आ रहे हैं। अब उस टाइम पे ना वो मीडिया एजेंसी कह लो या फिर वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कह लो, वो बायस बन जाएगी कि जो उसको ज़्यादा पैसा ऑफर करेगा वो उसका प्रोडक्ट अच्छे से क्रिएट करेगा कि वो उस टाइम पे उस चीज़ को लेके ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए, और उसी के सामने दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट तो क्रिएट करेगा बट ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे आप लोग। नॉर्मल रखेगा, पब्लिक देखेगी, पब्लिक को सूट आएगा तो आएगा, वरना नहीं भी आएगा, राइट। ऐसा होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कभी भी मार्केटिंग एजेंसी को या फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है उनको परचेस कर ली तो उनको खरीद लेती है, राइट। या फिर उस कंपनी के अंदर खुद के कह लो ना कि 55% ज़्यादा शेयर्स को उठा के उस कंपनी के ओनर्स के रूप में काम करती है, जिससे कि वो किसी और के लिए काम ना कर पाए। आगे बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड डेमोक्रेसी। अब देखो, सिंपल सी बात है कि हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी के रूप में कि भाई हर एक इंसान का हक होता है कि वो अपना प्रोडक्शन बना पाए, वो हर एक तरीके से
अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइजमेंट कर पाए। बट हमको पता है कहीं ना कहीं कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उनका उतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी ब्रांडेड टीवीज़ के अंदर, रेडियोज़ के अंदर इनफैक्ट भी वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए या फिर उनको पब्लिश कर पाए, राइट। तो इसमें यहाँ पे डेमोक्रेसी की कोई बात ही नहीं होती है। अब आती बात कि अगर डेमोक्रेसी इक्वल चलती है, जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती है तो क्या होता है। अब जब इसका फ़ायदा उठाया जाता है तो कस्टमर कंफ्यूज होता है। किस तरीके से कंफ्यूज होता है, इस तरीके से कंफ्यूज होता है कि ये एक जो आपको एडवर्टाइज दिख रही है ना, एक है आपको दिख रही है वो है पेप्सी एडवर्टाइज दिस, राइट, कि पेप्सी ने इस तरीके से एडवर्टाइज़ किया कि कोका कोला के अंदर से पेप्सी निकली, कोका कोला के अंदर से पेप्सी निकली, ठीक है। अब उसी के रिस्पॉन्स ने कोका कोला ने सेम चीज़ को, याद रखना, कोई चेंजेस नहीं किया है, सेम प्रोडक्शन, सेम कंपनी, सेम एडवर्टाइजमेंट, और सिर्फ दो चीज़ का चेंज किया कि यार नीचे लोगो देखो, यहाँ पहले फोटो में लोगो पेप्सी का है, दूसरे में कोका कोला का है। दूसरे में क्या कहा कि एवरीवन वांट्स टू बी अ हीरो, क्लियर। लोगों ने क्या कहा इस फर्स्ट फोटो में, क्या पता है कि रियल किंग हमेशा अंदर रहता है, और दूसरे में क्या कहा उसने बताया इनडायरेक्टली कि किंग किंग रहता है, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। ये पूरा का पूरा मार्केटिंग कैंपेन पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए था कि पब्लिक इसमें समझ नहीं पाए कि हमको पेप्सी पीनी या कोका कोला पीनी, पर दोनों के ब्रांड के बीच में क्लैश हो गया। और हुआ भी ये कि जिस पब्लिक को जिस तरीके की मेंटालिटी पसंद थी उन लोगों ने वही पी। अब लोगों को जिसको लगा कि हाँ हमको किसी के अंडर में काम करना है तो उन लोगों ने कोका कोला को पेप्सी प्रीफर किया। किसी को लगा कि नहीं हम तो बिंदास लोग हैं, हम लोग कोका कोला ही पिएंगे, हम तो मतलब वो एक होता है ना कि आपकी एक मेंटालिटी आप साबित कर रहे हो। सम पीपल्स नोज के भाई आई वांट टू बिकम ए किंग मेकर, आई डोंट वांट टू बिकम ए किंग, राइट। मुझे किंग मेकर बनना है, मुझे लोगों को किंग बनाना है, मुझे खुद किंग नहीं बनना है। तो कुछ की मेंटालिटी वो थी, कुछ की मेंटालिटी क्या थी कि आई वांट टू बी किंग और आई वांट टू बी अ किंग, राइट। तो हमको किंग रहना है और हम किंग ही रहेंगे, चाहे हमको कोई किंग बनाने वाला हो या ना हो तो हम वो रहेंगे। तो ये दो सेम ब्रांड पर दोनों की थिंकिंग अलग, दोनों का प्रोडक्शन वैल्यू अलग, दोनों की एडवर्टाइजिंग लेवल अलग, पर लोगों ने इसको इस तरीके से जस्टिफाई किया, लोगों ने इसको इस तरीके से अपनाया, इस तरीके से अपनाया। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। बाकी सबको पता ही है, हमको पहले देखो एक चीज़ कॉमन याद रखना कि जितना भी ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको ऊपर और डिटेल्स में बता चुका हूँ। अब इन चीज़ों को मैं रीड करूँगा या फिर मैं आपको बताऊँगा तो नॉर्मल थिंग्स है कि भाई आपको भी वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। बाकी आपको नीचे PDF मिल जाती है, आप उन PDF को रीड करके या फिर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके, जब मैं बोल रहा हूँ तो उनको सुन लो, और नीचे जाके उन जो PDF है उनको डाउनलोड करके आप अपने पास सेव रख सकते हो, क्लियर। एक और चीज़ आपको बताऊँगा कि अवर क्रिकेटर्स, हीरोज़ एंड फिल्म स्टार आर एडवर्टाइजिंग ए सेवरल प्रोडक्ट्स। याद रखना कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, आजकल जो लोग होते हैं, इनके द्वारा प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, जिससे कि आप उन चीज़ों को बार बार देखो, और जब आप उन चीज़ों को बार बार देखोगे तो आपको वो चीज़ पसंद आना शुरू हो जाएगी और आप कभी ना कभी एक प्रोडक्ट तो खरीदोगे। अगर उस प्रोडक्ट में दम होगा ना तो आप एक के बाद दो खरीदोगे, दो के बाद तीन, और तीन के बाद लाइक 6 खरीदोगे। ये कंफर्म होता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि किसी भी तरीके से कस्टमर को एक बार वो चीज़ चिपका दी जाए, और इतनी बेस्ट चिपकाओ कि चाहे उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हमारा 3 रुपये क्यों ना हो, बट आगे जाके हम वही इंसान अगर सेम प्रोडक्ट अगर 20 बार भी लेगा ना तो हमको कमा के दे रहा है, क्लियर। उनका ये सिंपल स्ट्रेटजी चलती है, आज भी चलती है। ओके, दूसरी चीज़, एडवर्टाइजिंग ऑलवेज ऑफर द रिच पीपल्स टू शो देयर लाइफ एंड, और जो रूरल पीपल्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खड़ा करती है कि देखो आप लोग तो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, हम लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये ब्रांड का परफ्यूम यूज़ करते हैं, राइट। वो आपने देखा होगा कि कोई लड़का आता है, परफ्यूम लगाता है अपनी बॉडी के ऊपर, और बहुत से लड़कियाँ आ जाती हैं। तो इट शोज़ कि अगर आप में चाहे क्वालिटी हो या ना हो, चाहे आप गंदे दिखते हो, चाहे आप भंदे दिखते हो, चाहे आप काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे आपके पास जॉब है, जॉब नहीं है, चाहे आप मोटे हो, चाहे पतले हो, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, चाहे आप इंसान हो नहीं हो, कुछ भी हो, मगर आपने अगर हमारा परफ्यूम लगा लिया मतलब आप लोगों के बीच में एक पॉपुलर पर्सन बन सकते हो। ये होता है उनका पीपल्स का एजेंडा। वो एक चीज़ से सारी चीज़ को टारगेट कर डालते हैं, राइट। तो इसे कहते हैं परफेक्ट मार्केटिंग और परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट, क्लियर। ओके, बाकी मैंने को पूरा बता दिया कि किस तरीके से एडवर्टाइज पर्सन, देखो ये जगह इमेज को, टेक्स्ट को, पर्सनल इमोशंस को कनेक्ट करना, ठीक है, ये सब कुछ किसका काम होता है, तो एडवर्टाइजमेंट इनसे काम होता है। फिर मैंने आपको बता दिया मैंने ये प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट,
कंज्यूमर, लाइफस्टाइल, सोशल एडवर्टाइजमेंट। देखो एक ये चीज़ थी जो मैंने कहीं पे आपको ऊपर कहीं नहीं आई है, यहाँ रिपीट कर देता हूँ। दिस आर मेड बाय द स्टेट एंड द प्राइवेट एजेंसी दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ द सोसाइटी, लार्ज मैसेज फॉर द सोसाइटी, सॉरी, ठीक है, कि एक बड़ा मैसेज होता है तो सोसाइटी के लिए होता है। क्लियर? तो आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।